जा रहे हैं गुप्त काल का मंदिर है भीतर गांव में, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। और आसपास की जो जगह है जो उस समय बनाई गई, जो वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो उस समय के बनाए गए हैं। नमस्ते सबको। तो एक्चुअली ये जो मंदिर है ये हम लोग विज़िट बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है इससे जुड़ा हुआ है। और ये 5th सेंचुरी AD के टाइम पीरियड में बना हुआ मंदिर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मंदिर ब्रिक टेम्पल है। आप समझ सकते हो कि ब्रिक्स उस टाइम से बनते आ रहे हैं जिस टाइम ये सभ्यता थी, मतलब कि गुप्ता एम्पायर था। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे आगे के जो अपकमिंग ब्लॉग है उसमें कि किस तरीके से ब्रिक्स इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि आज भी वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंटेन्ड है। और ब्रिक्स की जो नॉर्मल साइज़ आज होती है उससे ज़्यादा एलोंगेटेड ब्रिक्स हैं यहाँ के। सो आई थिंक आप रेडी हो चीज़ों को देखने के लिए, एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द जर्नी एंड बैक टू आवर रूट्स ऑफ हिस्ट्री। तो एक्चुअली हम लोग कल वहाँ से लौटे हैं और गुप्ता पीरियड के टाइम में जो एक टेंपल बना है भीतर गांव में, ब्रिक टेंपल, वो एक्चुअली 5th सेंचुरी AD का है। ये जान करके हम लोग को बड़ा एक मेस्मराइजिंग एक फीलिंग आई कि अपने आप में इस तरह का कोई भी एक मॉन्यूमेंट, एक गेटवे होता है, एक उस हिस्टोरिकल एरा का जिसके बारे में आप बुक्स में बस पढ़ते आ रहे हो। वहाँ पर जाकर के कई चीज़ों के बारे में, नए नए तथ्यों के बारे में पता चला कि किस तरीके से उन लोगों के रिलीजियस बिलीव्स थे उस पीरियड में, जिसमें कि वैष्णव भी रहते थे, शैव कम्युनिटी भी रहती थी, इसके अलावा बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी थी। और वो सारे कितने ही एक कोहेसिव इन्वायरमेंट में रहते थे कि उन्होंने अपने टेंपल में भी उन टेराकोटा पैनल्स में हर एक पौराणिक कथा, चाहे वो शैव कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, जिसमें कि भगवान शिव जी का एक इनकारनेशन को डिपिक्ट किया गया। इसी के साथ साथ वैष्णव कम्युनिटी की अगर बात की जाए, जिसमें कि वराह अवतार और विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें से एक अवतार वराह अवतार का एक डिपिक्शन था उस टेंपल में। और साथ ही साथ बुद्धिज़्म में जब भगवान बुद्ध, जो उनके शिष्य थे, उनको उन्होंने दीक्षा प्रदान की है बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल के साथ में, उस चीज़ का भी डिपिक्शन हम लोग एक टेराकोटा पैनल में देखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये जानने के लिए आज के प्रेजेंट टाइम्स में कि किस तरीके से उस टाइम के लोग अपनी अपनी स्टोरी टेलिंग करने के लिए एक जगह को, ये टेंपल अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे उस टाइम के आर्किटेक्चर में ब्रिक्स को यूज़ किया गया। और ब्रिक्स को बनाना ही अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस होता है कि आप किस तरीके से एलुवियल सॉइल को बेक करते हो, चीज़ों को बनाते हो, फिर उसको इस्टेब्लिश करते हो। और ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो कि इतने पीरियड ऑफ टाइम से अभी तक चला आ रहा है, तो दैट्स वाई ये आर्ट, ये लिटरेचर, ये आर्किटेक्चर उस टाइम का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था लोगों के लिए कि उस पर वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो रकून के बारे में क्या कहना है आपका? रकून के बारे में ये कहना है कि भाई क्रिएटिव लोग उस टाइम भी थे, क्योंकि रकून के आसपास के जो पैटर्न्स हैं वो हमारे जेंटैंगलिंग वाले पैटर्न है जो आज भी लोग अपने फ्री टाइम में मंडला बनाने में यूज़ करते हैं। उसको तो स्कल्पचर किया, लेकिन बीच में किसी की खुराफात सूझी कि आप कुछ नया कैरेक्टर डाल Exactly. और वहाँ पर उन्होंने रकून डाला। और अगर हम लोग आसपास में उसकी परिक्रमा लगाते हैं ना, तो हमको बार बार वो पैटर्न कुछ टाइम में दिखाई पड़ता है। तो मतलब उस टाइम पे भी लोग जो है बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थे। आउट ऑफ द बॉक्स सोच थी यार, उस टाइम भी थी। ये मतलब आज का नहीं है सिर्फ सिनेरियो की, उस टाइम भी होता था भाई। क्रिएटिविटी हमेशा से रही है, तभी तो हम लोग ये चीज़ों को देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है, आप देखेंगे अगर तो ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग इतनी ब्यूटीफुल है यहाँ पर। मतलब एक चीज को जो है एकदम बारीकी से बनाया गया, टाइम देके बनाया गया, और तभी ये शायद आज तक जीवित है। आप ये देख सकते हो, ये वाला ये वराह अवतार को लेकर के बनाया गया। और वराह अवतार के बाद उसके बाद हम लोग अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दो गॉडेसेस दिखाई पड़ रही हैं, बीच में एक गॉड है। बिल्कुल, तो डिपिक्ट हो रहा है कि हाँ 4 भुजाएं उनके, हो सकता है दुर्गा जी का रूप रहा हो इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो उनको जानना चाहिए हम लोग। अगर लोग जानेंगे नहीं चीज़ों को तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि हम लोग आ कहाँ से रहे। बिल्कुल। और बहुत चौंकने वाली बात है, एक मैं अगर यहाँ पे बताऊँ,
हम लोग आए हैं सुबह लगभग यहाँ पे 7:30-8 बजे करीब पहुँचे हैं और अभी लगभग 10 बज रहा है और अभी तक एक भी टूरिस्ट हमें यहाँ नहीं मिला। हमने एंट्री यहाँ पे आके की थी, उसमें भी सिर्फ हम ही लोग थे। लास्ट टूरिस्ट 2 दिन पहले का था। लास्ट टूरिस्ट 2 दिन पहले था, उससे पहले 1 महीना पहले 2 लोग आए थे। तो यानी कि कितना कम फुटफॉल है यहाँ पर, कि क्योंकि इतनी प्रिमिटिव जगह, इतनी प्राइम जगह है ये। प्रिमिटिव तो है ही और प्राइम उस जगह है जहाँ पर हम हिस्ट्री की रूट्स को बहुत पास से देख सकते हैं। तो गाइज आपने जो अभी बहुत सारी बातें सुनी है उस मंदिर के बारे में, बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने भी सुनी, आपने समझा कि वो मंदिर कैसे बनाया गया, उसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है और वो मंदिर हमारे कल्चर को कैसे दिखाता है और हमें उस कल्चर के बारे में क्यों जानना चाहिए। वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियन और हमें अपने भारत के हर किस्से को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब वक्त आ गया कि कुछ सिनेमैटिक शॉट्स जो आपको एंजॉय करने चाहिए। सो नाउ गो एंड एंजॉय द सिनेमैटिक शॉट। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जहाँ हमने बोल करके आए हैं व्लॉग, बहुत बढ़िया जगह थी। भीतर का लल्ला टास जगह है। कर दिया? हाँ नहीं किया, हो गया चल रहा है अभी। सो गाइज वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्लॉग से देखने को सुनने को मिली होगी। एंड वी रियली रिक्वेस्ट कि आप जाके इस टेम्पल को देखें, वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो आसपास की चीज़ें हैं उन्हें जाके समझें, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाएं और कहीं ना कहीं इससे वहाँ का टूरिज्म भी बूस्ट होगा, जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे देश को ही फ़ायदा करेगा। बिल्कुल, इकॉनमी हमारी बहुत डिपेंड करती है टूरिज्म सेक्टर पे। सो कहीं ना कहीं ये इस तरह के जो हमारे एफर्ट्स हैं, हो सकता है कि उस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा पाए जो कि लोकली अवेलेबल नहीं है, कानपुर के जैसे शहरों के आसपास अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, और अपने कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है किससे भारत के। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।